वेलकम टू आगम स्टडी पॉइंट्स। आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल की टॉप 150 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संपूर्ण भूगोल का। भारत का संपूर्ण भूगोल है, उसके संपूर्ण भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं उनकी हम लोग एक ही क्लास में आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हम लोग भारत के भूगोल के बाद हम दूसरी क्लास का जो वीडियो डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं विश्व का भूगोल। तो दोनों ही भूगोल को हम दोनों ही क्लास में हम इसको पूरी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत की बात करते हैं तो भारत का कुल क्षेत्र, देखिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताने देना चाहता हूँ कि देखो भारत, ये भारत डिटेल में देते देखिए आपको। ठीक है, मैं आपके माध्यम से ये भारत है, हमारा इंडिया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट, ये कौन सा है, हमारा पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, ठीक है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर की है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की लंबाई है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, और अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है। कौन सा है? अफगानिस्तान, जो कि जम्मू कश्मीर में कुछ किलोमीटर इसकी सीमा भारत से मिलती है। इसके अलावा चाइना, ये चाइना पूरा भारत का पड़ोसी देश है। ये तिब्बत वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, ये तिब्बत वाला भाग है। और चाइना ने यहाँ पर सियाचिन, ये सियाचिन वाला है, तो इस पर चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। इसके अलावा भारत का एक और पड़ोसी देश है नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है, और भूटान भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और इधर एक कौन सा है, ये म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश, मतलब कि जो जमीनी सीमा पर भारत के पड़ोसी देश हैं ये। ठीक है, और जमीनी सीमा की लंबाई, भारत की जमीनी सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर इसकी जमीनी सीमा की लंबाई है। समुद्री सीमा की बात करते हैं, समुद्री तट की लंबाई कितनी है, समुद्री तट की लंबाई है 7,517 किलोमीटर समुद्र तट की लंबाई है। और इस साइड में भारत, अरब सागर भारत में है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और बांग्लादेश इसका एक पड़ोसी देश है, और समुद्र में इसका पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एक मालदीव है, यहाँ पर मालदीव है, और एक श्रीलंका है, पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देशों की हम लोग बात करते हैं। और भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा ये ब्लैक में गई है आप लोगों को, ये कर्क रेखा, ये कर्क रेखा गई है। ये कर्क रेखा क्या है, बीचों बीच से भारत के राज्यों को काटती हुई चली जाती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा कोई 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, तो मैं आपको डिस्कस मैप के माध्यम से समझा दिया। बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, और भूटान है। ये भारत के क्या है, ये स्थलीय सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा भारत के जल सीमा से लगे हुए कौन कौन से, मालदीव मैंने बताया था, मालदीव के अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका है, और ये पाकिस्तान, और ये म्यांमार। ठीक है, तो टोटल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 देश क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा मैंने आप लोगों को बताई थी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन से, राजस्थान से एंटर करती है, राजस्थान से एंटर करते हुए गुजरात में आती है, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब कि उत्तर पूर्व के 2 राज्य हैं इसमें, त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है, और राजस्थान, गुजरात है। ठीक है, और मध्य प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान जिसका क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिश बता दिया। ठीक है, आइए, ठीक है, ये आप लोगों को जो कर देखो, ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है भारत के, गुजरात से राजस्थान, ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद ये कहाँ से आई, राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान में आई है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में आई है, मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा ऊपर उत्तर, क्या उत्तरी छत्तीसगढ़ में पूरा टच करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, सॉरी, इसके उत्तर प्रदेश में ही है, इसके अलावा ये झारखंड में आ गई है।
ठीक है। झारखंड के बाद कहाँ गई, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों को हमको याद करना है। ठीक है, 8 राज्यों को हमको याद करना है। ठीक है, ठीक है, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व में? वो है रसिया। कौन सा है? रसिया के बाद कनाडा आता है, कनाडा, उसके बाद ठीक है अमेरिका, फिर चाइना है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन सा है? लेकिन अभी जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पहले कौन था? चाइना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में आप लोगों को पता है, मैप आपको मैंने बता दिया है। ये हमारा इंडिया है, ये मान लीजिए, तो ये पाकिस्तान हो गया है। सॉरी, उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में कौन सा है? चाइना है, नेपाल है और भूटान है, ये यहाँ पर है। ठीक है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये भारत के पूर्व में मैंने बताया था आप लोगों को, ये बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश है पड़ोसी? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान इसका पड़ोसी देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारा इंडिया है और ये यहाँ पर अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। और भारत के दक्षिण पूर्व में, ये पूर्व दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है, बिल्कुल दक्षिण में, ये दक्षिण, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक है, तो तीनों ओर से भारत घिरा हुआ है। ठीक है, कितनी ओर से घिरा है? तीनों ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो कौन से देश से अलग करती हैं? वो करती हैं म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी, पाक, जल डमरू मस्त भारत को किस देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। किससे अलग करता है? ये श्रीलंका से अलग करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश है और ये पाक क्या है? पाक की खाड़ी है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की लंबाई है 876 किलोमीटर है। अब मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था मैप में कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आता है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? मतलब तटरेखा की, केवल ये तटरेखा है, ये भारत की तो मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, मतलब 4100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की कुल तटरेखा की, देखो एक है मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और ये मुख्य, लेकिन अब द्वीपों को मिलाकर, जैसे द्वीप कौन कौन से द्वीप है, इधर ये हमारा भारत हो गया है, देखो ये हमारा भारत, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा इंडिया हो गया है। ठीक है, तो इधर कौन सा है? अंडमान निकोबार है और इधर छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य भूमि, ये वाली मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर उनकी टोटल लंबाई हो जाती है, कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। अगर उसमें अंडमान निकोबार और वो है लक्षद्वीप मिला हुआ है तो उसमें कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% भाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? वो 9 है। कितनी है? 9 है। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान, ठीक है, वो कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी किसकी थी? गुजरात की थी। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की तटरेखा सबसे क्या है? सबसे गुजरात की तटरेखा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये क्लियर है आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग
नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम तट से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये गोवा से दमन तक फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बात है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। तो लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप बने हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो प्रवाल भित्ति से हुई है। किससे हुई है? प्रवाल भित्ति के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आप लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या? लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। लेकिन 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों पर क्या होता है? मानव वहाँ पर निवास करते हैं, मतलब वहाँ पर व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन, जिस पर चाइना का कब्जा किया है। चाइना कब्जा कभी कभी कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक है। ठीक है। तो सियाचिन वाला भाग है, क्या है? सियाचिन वाला भाग है। तो वहाँ पर क्या है? क्या है? उसको किसके नाम से जानते हैं? सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का वह कौन सा हिस्सा जो चीन के अधिकार में आता है, क्या कहलाता है? अक्साई चीन। अक्साई चीन, सॉरी अक्साई चीन आता है। ठीक है। ये सियाचिन नहीं है, तो इसके लिए ठीक है, सियाचिन में हिस्सा नहीं है। सियाचिन तो भारत का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा? लद्दाख। ठीक है। एक भारत में कौन सा मतलब थार मरुस्थल है जो राजस्थान में है, और शीत मरुस्थल कौन सा? लद्दाख में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर है। नेक्स्ट है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य 370 धारा जब से हटी है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट कर उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो जब कितने हो गए टोटल? 28 राज्य और क्या हो गया है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि किस देश के नाम के साथ न्यू मूर द्वीप समूह के, देखो न्यू मूर अभी मैंने डिस्कस कर लिया, तो किस देश के साथ इसका वो चल रहा है? किस देश के साथ चल रहा है न्यू मूर द्वीप का समूह का? ये चल रहा है बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो भारत के गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। जिस पर चाइना हमेशा अपना दावा करता रहता है, लेकिन वो झूठे दावा करता है हमेशा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड भारत का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो वो कब निर्धारित की गई थी? वो की गई थी 15 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 15 अगस्त 1947 को वो क्या की गई थी? ठीक है, निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन राज्यों के तट पर हैं? तो वो किस राज्यों के तट पर है? वो है किन राज्यों के तट पर स्थित हैं? वो हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर है। नेक्स्ट पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तनम कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट है कोला पॉइंट कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है डूरंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, इसका निर्धारित कभी देखो ये क्या है? रेड क्लिफ रेखा, ये किसके बीच थी? ये किस थी? पाकिस्तान के बीच। और डूरंट रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। इसको कब निर्धारित किया गया था? इसको किया गया था 1896 में इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो कौन सा देश है? श्रीलंका। भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन उसकी नेक्स्ट पाक डमरू मस्त के कौन से 2 देशों के बीच? मैंने आप लोगों को बताया था, बता चुका मैं आप लोगों को, भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा जिला है? किन्नौर। ठीक है। नेक्स्ट है नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? तो नागालैंड की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलती है, असम और मणिपुर के साथ मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्र को आदान प्रदान करने
आदान प्रदान किसके साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ बार्डर अपना क्या है, सीमा का मानचित्रों का आदान प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते मैंने आप लोगों को बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लक्षद्वीप बता दिया, 36 द्वीप है इसमें। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में, एक उत्तरी अंडमान है और एक दक्षिणी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ, तट से कितनी दूरी है? ठीक है, दमन, सॉरी ये क्वेश्चन है, इसको गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमाएं किसी अन्य जिले से नहीं मिलती है? तो कौन सा? पांडुचेरी है। पांडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है? पांडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। नेक्स्ट क्या है, प्रायद्वीप ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनामुदई है। नेक्स्ट सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? वो कहा जाता है पचमढ़ी को। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव के निर्मित द्वारा झील है। नेक्स्ट है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो वो कावेरी नदी। शिव समुद्र किस जलप्रपात किस नदी के पाया जाता है? वो पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोनों नदियों के बीच, जैसे गंगा है ये जमुना है, इन दोनों के बीच में एक ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोवार बोलते हैं, जैसे गंगा और जमुना के मैदान। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे नदी है गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? इसको भी गोदावरी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, और सिंधु नदी कैलाश पर्वत से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत और अलकनंदा का संगम क्या कहते हैं? उसको देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है ज्वा नदी मुख कौन सी नदी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट है सतपुड़ा और विद्यांत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट उद्यान है, जो कि कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 31 से 34%। नेक्स्ट है गंगा डेल्टा के मैग्रोव वनों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सुंदरवन। जो गंगा के नदी के द्वारा जो मैग्रोव वन पाए जाते हैं उसको क्या? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो यह कृष्णा नदी। नेक्स्ट है भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहते हैं? तो इसको गोदावरी को कहते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और त्र्यंबकेश्वर इसका गोदावरी नदी तट का उद्गम स्थल है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट तिब्बत में किस नदी को शांगपो कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी विध्वंस घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है भारत में तलछट ले जाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और भारत गंगा नदी को पूजनीय नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकट झील जिस पर जल विद्युतीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है किस राज्य में? तो ये मणिपुर में है। नेक्स्ट है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है नागा खांसी गारो, ये कहाँ पर है? तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट है शिव समुद्र किस नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में? तो ये बता दी मैंने आप लोगों को, कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। जोल जलप्रपात किस नदी के पर स्थित है? ठीक है, तो ये शरावती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये सीनर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है।
नेक्स्ट है पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है, तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो यह नामचा बर्रा, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट मतलब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान और किसमें, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, और लक्षद्वीप समूह कहाँ है, तो ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार को किससे अलग, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से होकर लगती है, तो ये 3 देशों से होकर लगती है। नेक्स्ट है, केरल का तट कहा जाता है उसको, मालाबार तट के नाम से जानते हैं केरल के तट को। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य 7 क्षेत्रफल। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवान सेल से बना का हिस्सा है। ठीक है, कौन सा देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम साझा करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया जम्मू, कौन सा है, जम्मू कश्मीर में सीमा मिलती है इसकी, वो है अफगानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का देशांतीय विस्तार लगभग कितना है, तो 30 डिग्री है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है, तो यह है 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में कितना है, तो यह उत्तर से दक्षिण का कितना है, 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश है, इसमें भी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है, तो कौन सा है, मणिपुर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत 3 ओर से भारत घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है, कौन सा प्रदेश है, वो त्रिपुरा है। ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। नेपाल, चीन और भूटान से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो एक 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा है, लेकिन 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, वो है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, म्यांमार के साथ साझा करता है, तो वो है मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं, तो कितने हैं, 9 राज्य भारत के समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा से, ये बता दिया मैंने आप लोगों को, सिक्किम है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्कन पास किसके मध्य से है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा पास है, दक्कन पास है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं इंद्राकोल, उत्तरी भाग को इंद्राकोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा से बना था, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो उसको बोलते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, और ये सारी चीज़ें, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, मैंने आप लोगों को मैप में ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने ज़िले हैं और उनके नाम क्या है, तो 2 ज़िले हैं इसमें, अंडमान और निकोबार 2 ज़िले हैं उसमें। छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर कुल कितने द्वीपों का समूह अंडमान, तो अंडमान द्वीप समूह छोटे कितने द्वीप हैं, टोटल 572 द्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, तो वो 8000 स्क्वायर फीट, कितना है, 8000 में फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। किस में स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप को उतरने की अनुमति नहीं है? उसमें बैरन द्वीप है। देखो बैरन द्वीप पे उतरने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में जियोग्राफी की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इंडियन इसमें क्या करेंगे, हम विश्व भूगोल के मल्टी चॉइस क्वेश्चन लाएंगे, 200 क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको